हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील खारोल द विजन कोचिंग सेंटर मालपुरा से। और मैं टेट और पुलिस के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी लेके आया हूँ, संपूर्ण वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आज आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में विश्व के पर्वत और पठार शुरू करने जा रहा हूँ, जिसको ध्यान से देखिएगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ना दोस्तों। विश्व के पर्वत और पठार, विश्व के पर्वत और पठार पढ़ेंगे दोस्तों हम आज कि विश्व के पर्वत और पठार किसे कहते हैं। पर्वत सर्वप्रथम तो इसके बारे में जानेंगे कि पर्वत किसे कहते हैं और पठार किसे कहते हैं। पर्वत वह क्षेत्र, देखो दोस्तों, पर्वत किसे कहते हैं, वह क्षेत्र जिसकी हाइट 1000 मीटर से अधिक, एक शंकुनुमा आकृति, क्या बोलोगे दोस्तों, एक शंकुनुमा आकृति को हम क्या बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे। कि पर्वत किसे कहते हैं, वह क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक, एक शंकुनुमा आकृति में हो, तो उसे क्या बोलेंगे, हम पर्वत बोलेंगे। तो इसके बाद में आता है कि पठार किसे कहते हैं। पठार क्या होता है, पठार वह क्षेत्र जिसकी हाइट 300 मीटर से अधिक हो, लेकिन ऊपरी भाग समतल हो। क्या होगा, ऊपरी भाग क्या होगा, समतल होगा, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे। तो पठार और पर्वत के बारे में जाना हमने कि पर्वत किसे कहते हैं और पठार किसे कहते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे पर्वत, जो कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से महाद्वीप में हैं, और नवीन है या गोलित है, अवशिष्ट है या ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसके बारे में दोस्तों हम सर्वप्रथम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पर्वत के बारे में जानने के लिए सर्वप्रथम पर्वत कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पर्वत। पहला पर्वत है वलित पर्वत। वलित पर्वत, वलित पर्वत, वलित पर्वत किसे कहेंगे दोस्तों, वलित पर्वत। इसके बाद में सेकेंड नंबर पे आता है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट, अवशिष्ट, अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं। उसके बाद में आता है भ्रंश पर्वत, भ्रंश या ब्लॉक पर्वत। पर्वत ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, भ्रंश पर्वत। तो हम जानेंगे दोस्तों कि वलित पर्वत किसे कहते हैं। वलित पर्वत किसे कहते हैं, आपने देखा होगा कि 2 चट्टानें, 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ कोलैप्स होती है, तो वो रगड़ खा के एक प्लेट ऊपर की ओर जाती है, दूसरी प्लेट उसके नीचे की ओर दे। माना कि ये 2 प्लेटें हैं आपके सामने, ये एक दूसरे की ओर कोलैप्स हो रही है, तो आपस में टकरा के एक प्लेट नीचे की ओर जाएगी और दूसरी प्लेट ऊपर की ओर जाएगी। इससे रगड़ खा के इस पर्वत का निर्माण होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, वलित पर्वत बोलेंगे। जब 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर कोलैप्स होती है, आपस में टकराती है, तो उससे कौन सा पर्वत का निर्माण होता है, वलित पर्वत। वलित पर्वत के अलावा इसको क्या बोलेंगे हम, नवीन पर्वत। ठीक है ना दोस्तों। नवीन पर्वत और वलित पर्वत एक ही होता है। तो वलित पर्वत सर्वप्रथम जानेंगे कि हम वलित पर्वत किसे कहते हैं। और अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत जो कि पुराने पर्वत, जो कि जल और हवा के द्वारा अब टूट टूट के बिल्कुल बिखर से गए हैं, समतल से होने लगे हैं, इसे क्या बोलेंगे हम, वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। ठीक है ना दोस्त, अवशिष्ट पर्वत। ठीक है। भ्रंश और ब्लॉक पर्वत, भ्रंश और ब्लॉक पर्वत किसे बोलेंगे दोस्तों, 2 समतल क्षेत्र है। माना कि ये मैदान है, ये मैदान है दोस्तों। जब ये मैदान का ये क्षेत्र टूट के, ये क्षेत्र टूट के, आपने देखा होगा कि ये मैदान का क्षेत्र टूट के नीचे की ओर चला जाता है, और इस मैदान का क्षेत्र यहाँ से टूट कर यहाँ चला जाता है, और ये मध्य का क्षेत्र बिल्कुल क्या रहता है, समतल रहता है। समतल रहेगा ये क्षेत्र, और दोनों तरफ के क्षेत्र नीचे चले गए। तो
इस पर्वत को क्या बोलेंगे हम? भ्रंश पर्वत के नाम से जानेंगे। किस पर्वत के नाम से जानेंगे? भ्रंश या ब्लॉक पर्वत। किस नाम से जानेंगे दोस्तों? ब्लॉक पर्वत, भ्रंश या ब्लॉक पर्वत के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों इसके बाद में एक पर्वत और आता है, उसे बोलते हैं हम ज्वालामुखी पर्वत। क्या बोलेंगे दोस्तों? ज्वालामुखी पर्वत। क्या बोलेंगे दोस्तों? ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत सक्रिय भी हो सकता है और अक्रिय भी हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों? जो ज्वालामुखी द्वारा बने हुए पर्वत को क्या बोलेंगे हम? ज्वालामुखी पर्वत। तो हम सर्वप्रथम पढ़ते हैं कि वलित पर्वत कौन कौन से हैं और कौन कौन से महाद्वीप पे स्थित है। तो दोस्तों मैं आपको मैप के द्वारा समझाता हूँ कि वलित पर्वत कहाँ है। यह है दोस्तों वर्ल्ड मैप। इसमें आप जानोगे दोस्तों, ये आपको दिख रहा है वर्ल्ड मैप। इस वर्ल्ड मैप में यह उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया महाद्वीप है और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों वलित पर्वत या नवीन पर्वत कौन कौन से है और वो कहाँ स्थित है। ठीक है ना दोस्तों? तो आप उत्तरी अमेरिका में चलोगे तो यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है रॉकीज पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है दोस्तों? रॉकीज पर्वत। किस नाम से जानोगे दोस्तों? रॉकीज पर्वत के नाम से जानोगे। इसके बाद में साउथ अमेरिका में आओगे तो यहाँ एक पर्वत है, इसका क्या नाम है? एंडीज पर्वत। इसको क्या नाम है? एंडीज पर्वत के नाम से जाना जाएगा। ये भी कौन सा पर्वत है? वलित पर्वत। अगर इनको वलित पर्वत क्यों कहा गया है, मैंने आपको बताया, ये है प्रशांत महासागरीय प्लेट और ये है उत्तरी अमेरिका प्लेट। जब ये दो प्लेटें आपस में कोलैप्स हो रही है, जब दो प्लेटें आपस में कोलैप्स होती है तो किसका निर्माण करती है? पर्वत का निर्माण करती है। तो इस तरह से यहाँ रॉकीज पर्वत का निर्माण हुआ और यहाँ पे कौन सा? एंडीज पर्वत। इसको विश्व का सबसे लंबा पर्वत कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? एंडीज पर्वत को विश्व का सबसे लंबा पर्वत कहेंगे। इसके बाद में आप चलोगे अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर। अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ देखोगे तो एक पर्वत है, कौन सा है दोस्तों? एटलस पर्वत। एटलस पर्वत कहाँ है दोस्तों? पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से एटलस पर्वत कहाँ है, तो वो है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, ये कौन सा पर्वत है दोस्तों? वलित पर्वत। पता चल रहा है दोस्तों कौन से महाद्वीप में है? एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में है और अफ्रीका की कौन सी साइड में है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। इसके बाद में यहाँ एक स्विट्जरलैंड आता है, यहाँ एक पर्वत आता है, उसका नाम क्या है दोस्तों? आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत। क्या बोलोगे दोस्तों इसको? आल्प्स पर्वत। ठीक है, ये कौन सा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है दोस्तों। इसके बाद में आपने देखा होगा यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है, उसका क्या नाम है दोस्तों? हिमालय पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत श्रृंखला ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो दोस्तों आपको पता चला है कि वलित पर्वत किसे कहते हैं और वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों आपने पढ़ा कि वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे दोस्तों ये वलित पर्वतमाला कंप्लीट हुई, कौन कौन से महाद्वीप में है, कौन कहाँ स्थित है, ठीक है ना दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा है, विश्व का सबसे लंबा कौन सा है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे दोस्तों भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत किसे कहेंगे दोस्तों? भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत पढ़ेंगे दोस्तों। भ्रंश पर्वत किसे कहते हैं? भ्रंश या ब्लॉक पर्वत दोनों एक ही है दोस्तों। भ्रंश या ब्लॉक पर्वत दोनों एक ही पर्वत है। भ्रंश पर्वत मैंने आपने बताया कि एक समतल मैदान है, देखा है दोस्तों, ये है जैसे यह मेरे पास मैदान है, क्या है दोस्तों? मैदान है। ये मैदान है, समतल मैदान है बिल्कुल। आप देखोगे तो इसका ये मैदान, जैसे ये मैदान, इधर भी एक बुक लगा दे, इससे क्या हुआ, जैसे ये टूट के ये मैदान नीचे चला गया,
ठीक है ना, इस साइड वाला और इस साइड वाला। जैसे इसको अब इधर लेके आता हूँ तो ये मैदान जो कि इसके बिल्कुल नीचे चला गया और ये मैदान बीच वाला स्तर रहा, तो इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम, ब्लॉक पर्वत बोलेंगे। अब पढ़ेंगे दोस्तों ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं और ब्लॉक पर्वत कौन कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों देखते हैं ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं। पहले तो आप पढ़ोगे फ्रांस, यहाँ एक कंट्री है दोस्तों, क्या नाम है उसका, फ्रांस। यहाँ पर कौन सा, वास, क्या नाम है, वास जेस, क्या नाम है दोस्तों, क्या नाम है दोस्तों इसका, वास जेस, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, वास जेस पर्वत किसे बोलेंगे दोस्तों, और कहाँ स्थित है, यह है फ्रांस के अंदर। वास जेस पर्वत ब्लॉक पर्वत या ब्रंस पर्वत बोलते हैं इसको। इसके बाद में आप चलोगे यहाँ जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट, क्या नाम है उसका, ब्लैक फॉरेस्ट, क्या बोलोगे इसको, ब्लैक फॉरेस्ट। और यहाँ दूसरा पर्वत है जिसका नाम है हॉर्ज पर्वत। ये कौन से पर्वत है दोस्तों, ये है ब्रंस या ब्लॉक पर्वत। 3 पर्वत मिले हमें, वासजेस कहाँ मिला, फ्रांस के अंदर, ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज कहाँ मिला, जर्मनी के अंदर। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों सीधा भारत के अंदर। भारत में 2 पर्वत है जो ब्लॉक है, ब्रंस पर्वत है। यहाँ एक 2 पर्वत है, ऊपर है विंध्य पर्वत, दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वत। ये दोनों ब्लॉक पर्वत की श्रेणी में आते हैं। अगर ऑप्शन में दोनों पर्वत दे दे तो आप संपूर्ण में कौन सा लगाओगे, इसमें लगाओगे सतपुड़ा पर्वत। ये सतपुड़ा पर्वत, इसको अधिक महत्व देंगे क्योंकि ये पूर्ण रूप से ब्लॉक है, लेकिन विंध्य और सतपुड़ा को दोनों को क्या माना जाता है, ब्लॉक पर्वत माना जाता है। ठीक है ना दोस्तों, किसको महत्व दोगे, सतपुड़ा पर्वत को। अगर दोनों ऑप्शन आते हैं, अगर नहीं आते तो दोनों ब्लॉक पर्वत होंगे। इसके बाद में पाकिस्तान में चलते हैं। पाकिस्तान में एक पर्वत है जिसका नाम है साल्ट रेंज। क्या नाम है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, साल्ट रेंज। कौन सा पर्वत है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ स्थित है। ठीक है ना दोस्तों, तो आपके पास में हो गए अमेरिका में चलोगे दोस्तों तो यहाँ एक पर्वत है सिहिरा नेवदा। क्या नाम है, सिहिरा नेवदा, क्या नाम है, सिहिरा नेवदा। तो ये भी किस पर्वत की श्रेणी में आता है, ब्लॉक पर्वत की श्रेणी में आता है। दोस्तों ब्लॉक पर्वत के बारे में जाना, कहाँ स्थित है, कौन कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो पता चल रहा है दोस्तों कि ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं और कौन कौन से ब्लॉक पर्वत है। ठीक है ना दोस्तों, तो हम चलते हैं दोस्तों अब अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं, कि अवशिष्ट पर्वत किसे कहेंगे। अवशिष्ट पर्वत किसे कहेंगे दोस्तों, वह पर्वत जो प्राचीन काल से ही सबसे पुराने प्री कैम्ब्रियन से चले आ रहे हैं, जो अब हवा और जल के कारण टूट के बिखरते जा रहे हैं, मतलब छोटे होते जा रहे हैं। उस पर्वत को क्या बोलोगे, अवशिष्ट पर्वत। ठीक है ना दोस्तों, अवशिष्ट या प्राचीन पर्वत बोलोगे। जो कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, यहाँ स्थित है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला को क्या बोलोगे दोस्तों, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आएगा ये अरावली पर्वतमाला। इसके बाद में यहाँ पर आता है दोस्तों यूएसए के अंदर कौन सा पर्वत है, अपलेशियन पर्वत। इसे क्या बोलोगे दोस्तों, अपलेशियन पर्वत को क्या बोलोगे, ये एक अवशिष्ट पर्वत है, प्राचीन पर्वत है। यहाँ एशिया और यूरोप को अलग करने वाला एक पर्वत श्रृंखला है, जिसे क्या बोलोगे दोस्तों, यूराल पर्वत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, यूराल पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो यह 3 अवशिष्ट पर्वत है दोस्तों, जिसे एक कहाँ है, भारत के अंदर है, एक एशिया यूरोप के मध्य है, एक यूएसए के पूर्वी क्षेत्र में है दोस्तों। ठीक है ना, तो अवशिष्ट पर्वत समझ में आया, किसे किसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, कौन कौन से हैं। तो दोस्तों
अब मैं लेके चलता हूँ आपको ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं? वह पर्वत जो कि ज्वालामुखी के उद्भव से उत्पन्न हुए हैं उनको क्या बोलेंगे दोस्तों? ज्वालामुखी पर्वत बोलेंगे। ज्वालामुखी पर्वत सक्रिय पर्वत भी हो सकता है और निष्क्रिय पर्वत भी हो सकता है। जैसे ज्वालामुखी पहले आती थी और अब नहीं आती और पर्वत बन के रह गया तो उसको हम बोलेंगे निष्क्रिय पर्वत। और ज्वालामुखी पर सक्रिय पर्वत उसको बोलेंगे जो अभी भी वर्तमान में उद्भव हो रहा है उनमें, तो उसे बोलेंगे सक्रिय पर्वत। तो दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से हैं पहले तो ये जानेंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा मैप के अंदर हमेशा नॉर्थ ये होता है, साउथ और ये होता है ईस्ट और ये होता है हमेशा वेस्ट। तो दोस्तों आपने जाना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ इधर आएगा, एक छोटा सा देश, एक जापान कंट्री है, तो यहाँ एक ज्वालामुखी पाई जाती है। यहाँ ज्वालामुखी पर्वत, उसका नाम क्या है दोस्तों? फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ये कौन सा पर्वत है दोस्तों? ज्वालामुखी पर्वत है। इसके बाद माउंट पोपा कहाँ आएगा दोस्तों? म्यांमार के अंदर। म्यांमार के अंदर दोस्तों कौन सा पर्वत आएगा? माउंट पोपा। इसके बाद में यहाँ एक छोटा देश है इटली, यहाँ कौन सा है? स्ट्रोम्बोली। कौन सा है? स्ट्रोम्बोली। कौन सा है दोस्तों? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, जिसे विश्व का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, विश्व का प्रकाश स्तंभ। विश्व का प्रकाश स्तंभ क्यों कहा जाता है दोस्तों इसको? क्योंकि जब ये सवेज नहर से जहाज हिंद महासागर से अटलांटिक की ओर आते हैं तो नाइट में जब चलता है जहाज, तो यहाँ एक ये ज्वालामुखी प्रकाश के रूप में, लाइट के रूप में दिखाई देती है, जिससे जहाज़ों को द्वीप से टकराने का खतरा नहीं होता है, इसलिए इसको विश्व का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में कौन सा पर्वत आया? स्ट्रोम्बोली पर्वत देखने को मिलेगा आपको इटली के अंदर स्ट्रोम्बोली पर्वत देखने को मिलेगा। इसके बाद में अमेरिका में आ जाओ, यहाँ एक पर्वत मिलेगा रेनियर और शास्ता। कौन सा पर्वत है दोस्तों? रेनियर और शास्ता, ये दोनों भी ज्वालामुखी पर्वत है। फिर अफ्रीका में आ जाओ, यहाँ मिलेगा आपको तंजानिया। कौन सा पर्वत मिलेगा दोस्तों? तंजानिया पर्वत, ये भी कौन सा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है। इसके बाद में यहाँ होते हैं आज हमारे पर्वत कंप्लीट दोस्तों। अगली बार फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू दोस्तों। ओके बाय।